हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डीएवी क्लास 7 की इंग्लिश प्रैक्टिस बुक से चैप्टर 9, जिसका टाइटल है फ्यूचर टाइम रेफरेंस। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, तो जैसे आपके इसके टॉपिक में ही वर्ड है फ्यूचर, तो यानी कि ये जो टॉपिक है आपका फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग है। टाइम का मतलब यहाँ पे टेंस, फ्यूचर टेंस के ऊपर बेस्ड है। तो उसको देखते हैं इसमें वर्कशीट फर्स्ट क्या कहती है। रीड द फ्लोइंग वीकली ज़ोडिएक प्रेडिक्शंस पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं यहाँ पे आपको ज़ोडिएक यहाँ के इसका मीनिंग होता है राशि चक्र। तो जैसे यहाँ पे राशियाँ दी गई हैं इंग्लिश में, तो इनको रीड कीजिए। तो कितनी राशि हैं यहाँ पे? 12 राशि है यहाँ पे। 12 ज़ोडिएक प्रेडिक्शंस मीन्स आपका भविष्यफल। तो इस राशि का कहता है इट्स गोइंग टू बी ए टफ वीक फॉर यू, बीइंग पेशेंट विल बी रिवार्डिंग। इसकी कहती है यू विल एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इन हेल्पिंग द नीडी। इसमें कहती है दिस वीक यू आर लाइकली टू जगल विद मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली। तो ऐसे करते करते ये 12 जो राशिज हैं इनकी प्रेडिक्शन यहाँ पे दी गई है। अब इसमें हम करना क्या है। नाउ डिड यू नोटिस दैट ऑल द अबव सेंटेंसेस टॉक अबाउट फ्यूचर ऑल्दो इन डिफरेंट वेज। तो क्योंकि एक प्रेडिक्शन है फ्यूचर की, तो ये सभी फ्यूचर इसमें ही आपको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इसमें इज़ गोइंग टू, इसमें विल, इसमें दिस वीक, आर लाइकली टू, फर्स्ट फॉर्म विजिट, विल एक्सपीरियंस, आर गोइंग टू, इज़, आर प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म एस, keeps, will spend, will be knocking, will follow, may consider। तो ये जो वर्ड हैं ये आपको फ्यूचर का एहसास करवा रहे हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल भी दिए इन्होंने, विल बी रिवार्डिंग, गोइंग टू, कीप्स एटसेट्रा। ये सभी फ्यूचर टेंस को शो कर रहे हैं। तो रेफरेंस टू फ्यूचर कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज। इसका मतलब जो हमें अभी टॉपिक इसका पढ़ा था फ्यूचर टाइम रेफरेंस जो पढ़ा था यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर का लिए कोई एक वर्ड नहीं है, तो ये टाइम रेफरेंस करने के लिए अलग वर्ड्स हैं, तो इसको समझना पड़ेगा। द फ्लोइंग टेबल विल हेल्प यू अंडरस्टैंड वेरियस फॉर्म्स दैट कैन बी यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए अलग अलग तरह की फॉर्म्स को हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म्स यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट, फ्यूचर विद विल और शैल। जैसे नॉर्मली हम फ्यूचर को विल और शैल से प्रेडिक्ट करते हैं। यूसेज फॉर मेकिंग प्रोमिसेस, फॉर मेकिंग प्रेडिक्शन, फॉर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इवेंट्स इन ए जनरल वे। तो ये इन वे में भी, जैसे फॉर मेकिंग प्रोमिसेस, किसी को प्रोमिस करते हैं आई विल श्योरली हेल्प यू। मेकिंग प्रेडिक्शन करते हैं मैन विल रीच मार्क्स सून, प्रेडिक्शन है हमारी। फॉर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर मार्केट्स विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे। तो ये जो है आपके नॉर्मल फ्यूचर के टेंस में यूज़ हो रहे हैं। फ्यूचर विद गोइंग टू, टू प्रेडिक्ट दैट प्रेजेंट सिचुएशन द वॉल इज क्रैक्ड, इट इज़ गोइंग टू क्रम्बल सून। तो ये जो है सिचुएशन को फ्यूचर की यहाँ पे इज़ गोइंग टू से बताया गया है। टू स्टेट एन इंटेंशन, किसी की मंशा बतानी। आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू कार, ये इसकी मंशा है, तो ये फ्यूचर में होने वाला है काम, इज़ गोइंग टू से शो कर रहा है। तीसरा है फ्यूचर विद प्रेजेंट कंटिन्यूस प्लस टाइम एक्सप्रेशन। फ्यूचर कंटिन्यूस को भी यूज़ करते हैं हम इसमें। फॉर टॉकिंग अबाउट इवेंट्स प्लान फॉर नियर फ्यूचर, आई एम विजिटिंग माई डॉक्टर टुमारो। इसमें नियर फ्यूचर का कह सकते हैं फैक्ट है। तो ये आपका इज MR प्लस ING फॉर्म से और प्लस टाइम एक्सप्रेशन यहाँ पे टुमारो वर्ड यूज़ हो रहा है, इससे बताया जा रहा है। फोर्थ है फ्यूचर विद सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि फर्स्ट फॉर्म भी आपकी यूज़ होती है फ्यूचर टेंस में, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल। फॉर टॉकिंग अबाउट इवेंट्स, द प्रेजिडेंट विजिट्स सिटी टुमारो। इसमें वैसे फर्स्ट फॉर्म से ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन ये टुमारो जो वर्ड है इससे ज़्यादा क्लियर होगा कि ये जो है फ्यूचर में यूज़ हो रहा है। हैपनिंग अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, एग्जाम्पल programs, timetables, etc. in future. The period gets over at 10:30. तो ये जो है फ्यूचर के लिए है। यूजिंग मॉडल्स, मॉडल्स भी यूज़ होते हैं फ्यूचर में। सजेस्टिंग पॉसिबिलिटी, जैसे मे यूज़ होता है। शी मे शिफ्ट टू ए न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। मेकिंग सजेशन, शुड आपका यू शुड चेंज योर जॉब बाय सितंबर। सितंबर का टाइम दे दिया यानी कि, और कह रहे हैं जॉब चेंज करने को, तो मतलब फ्यूचर में कह रहे हैं। एक्सप्रेसिंग ए नेसेसिटी, यू मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट बाय मंडे।
तो ऐसे कोई टाइम दे के हमें कुछ करने को बोला जाए तो वो भी फ्यूचर में इंडिकेट करता है हमें। तो ये समझने की बात है स्टूडेंट्स, जितना उसको समझ के रीड करके हिंट लग जाता है कि यहाँ पे आपका फ्यूचर टेंस यूज़ है। वर्कशीट 2 में रीड द प्रेडिक्शंस गिवन इन द वर्कशीट 1 अगेन एंड राइट विच फॉर्म मेंशन्ड इन द टेबल हैज़ बीन यूज्ड टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इन वेरियस ज़ोडिएक प्रेडिक्शंस, वन एग्जांपल हैज़ बीन डन फॉर यू। तो ये जो वर्कशीट फर्स्ट में आपका जो ज़ोडिएक प्रेडिक्शन थी, इसमें कौन कौन से अभी मैंने आपसे डिस्कस किए थे, तो वो फाइंड आउट करके आपको यहाँ पे यूज़ करने की कौन सा प्रेडिक्शन के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है। तो इस एरीज में फ्यूचर विद इज़ गोइंग टू से फ्यूचर यूज़ हो रहा है। टॉरस फ्यूचर विद विल से शुरू हो रहा है। जेमिनी फ्यूचर विद इज़ लाइकली टू से यूज़ हो रहा है। कैंसर फ्यूचर विद फर्स्ट फॉर्म कीप्स यानी कि सिंपल प्रेजेंट वर्ब से यूज़ हो रहा है। लियो फ्यूचर विद विल से शुरू हो रहा है, यहाँ पे विल से यूज़ हो रहा है मतलब कि फ्यूचर टेंस। विर्गो फ्यूचर विद आर गोइंग टू, वही इज़ गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू, इसको एक ही समझ लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये जो है आपका फ्यूचर यूज़ हो रहा है। लिब्रा फ्यूचर कहाँ से यूज़ हो रहा है, इज़ प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी आपका फ्यूचर में यूज़ हो रहा है। स्कॉर्पियो फ्यूचर कैसे यूज़ हो रहा है, इसमें सिंपल प्रेजेंट वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म से यूज़ हो रहा है। सैगिटियस फ्यूचर विद विल से यूज़ हो रहा है यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न फ्यूचर कहाँ से यूज़ हो रहा है, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म है। एक्वेरियस फ्यूचर कहाँ से यूज़ हो रहा है, इसमें विल से। और लास्ट है पिसेस फ्यूचर कैसे यूज़ हो रहा है, मे से यूज़ हो रहा है इसमें। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा भी होगा, इसमें देख सकते हैं। तो इसमें जो आपके इसमें मे से, इसमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसमें विल बी प्लस ING। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये वर्ड बता रहे हैं आपको फ्यूचर टेंस के बारे में। नाउ वर्कशीट 3 रीड द फॉलोइंग प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर। यहाँ पे फ्यूचर की प्रेडिक्शंस है जो आपको बताई गई है। एक ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर, एक नज़र है फ्यूचर के ऊपर, दृष्टि। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें फ्यूचर के बारे में क्या क्या बताया गया है। ओवर हेड मेट्रो ट्रेन्स विल रिप्लेस ग्राउंड लेवल ट्रेन्स, ज़मीन पे चलने वाली ट्रेन को रिप्लेस कर लेंगी ओवर हेड यानी कि जो ह्यूमन खड़ा है उसके सिर के ऊपर से चलने वाली। वैसे आजकल भी चल रहा है ये मोनो रेल वगैरह, लेकिन उस टाइम तो पूरी रिप्लेस हो जाएंगी, ज़मीन पे चलेंगी नहीं, ट्रेन सारी ऊपर ही चलेंगी। तो ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन है यहाँ पे। और क्या प्रेडिक्शन है, सिटीज़ विल बी डेवलप्ड अंडर सी, समुद्र के नीचे, समुद्र सीज के नीचे जो है सिटी बन जाएंगे। नेक्स्ट है मार्स विल बिकम अ टूरिस्ट स्पॉट, मार्स जो आपका प्लैनेट है उस पर टूरिस्ट स्पॉट यानी कि लोग घूमने जाया करेंगे। 5 स्टार होटल्स विल बी बिल्ट ऑन क्लाउड्स, वो बादलों के ऊपर, क्या मतलब प्रेडिक्शन है, बादलों के ऊपर आपका 5 स्टार होटल्स खुलेंगे। बाय प्लेन आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे होटल्स में स्टे करेंगे, कितना अच्छा लगेगा ना। नाउ वर्क विद योर पार्टनर एंड राइट एटलीस्ट 10 प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर वर्ल्ड, यूज़ विल इन दिस प्रेडिक्शंस। इन्होंने तो अपनी प्रेडिक्शन दे दी जो पता नहीं होगी या नहीं होगी, लेकिन आप भी अपनी प्रेडिक्शंस कर सकते हो और विल यूज़ करना अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर लो कि आप क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में, अगले 100 सालों में, 200 सालों में, 500 सालों में, 1000 सालों में। लाइफ तो चलेगी ना आगे, हमारी जनरेशन आगे से आगे आएंगी, तो वो क्या डेवलप करेंगे, साइंस की जैसी जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, तो क्या क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, तो वो बताना अपने विल से यूज़ करते हुए। रिमेंबर में क्या है, विल इज़ ऑफन यूज टू प्रेडिक्ट थिंग्स अबाउट फ्यूचर, विल ज़्यादा यूज़ होता है फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने के लिए। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस इवेंट्स इन विच योर पर्सनल विशेज डोंट मैटर। तो इसमें आपका जो है पर्सनल विशेज क्या है आपकी, वो मैटर नहीं करती, बल्कि इवेंट्स को एक्सप्रेस करने में यूज़ होते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ बनाए गए हैं जो मैंने बनाए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये तो सिर्फ एक है, कह सकते हैं हेल्प है। फर्स्ट यहाँ पे है ड्राइवरलेस कार्स विल डोमिनेट द रोड्स। तो जैसे हम सुनते हैं आजकल न्यूज़ में ड्राइवरलेस कार्स जो हैं एक्सपेरिमेंट होने लग गए हैं रोड्स के ऊपर, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब सड़कों पे सिर्फ ड्राइवरलेस कार्स ही चला करेंगी, उनको डोमिनेट कर लेंगी, यानी कि वो पूरा कब्जा कर लेंगी रोड के ऊपर। सेकंड है सोलर पावर विल बी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आजकल भी सोलर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो नॉर्मल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं या जो इतने भी विंड प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी उनको रिप्लेस कौन कर देगा, सोलर पावर एनर्जी। थर्ड रोबोट्स विल डू मैनी वर्क, आजकल भी कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में तो रोबोट सारे काम करा करेंगे, तो सारे ज़्यादातर काम वो किया करेंगे। ये तो हो ही रहा है, वैसे आजकल भी हो रहा है, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल मैनेज बिजनेसिस। आजकल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का यूज़ होने लग गया है बिजनेसिस में, हर चीज़ में यूज़ होने लग गया है। तो आने वाले टाइम में मैनेजर्स की जॉब को ये रिप्लेस कर देंगे एआई। कंप्यूटर्स पे जो कह सकते हैं ऑप्शन एप्लीकेशंस हैं, तो ये जो हैं यूज़ अपने आप किया करेंगे सारे काम को, चाहे किसी बिजनेस को संभालना हो, मैनेज करना हो, सब वो किया करेंगी। फिफ्थ है मोर इन्वेंशंस विल बी डन इन फ्यूचर। तो वो तो है ही है, वो तो इन्वेंशंस तो लगातार चल रहे हैं, तो फ्यूचर में और होंगे। सिक्स्थ है ड्रोन्स विल डिलीवर गुड्स टू आवर होम। आजकल भी कर रहे हैं वैसे कुछ ड्रोन्स हो डिलीवरी का काम कर रहे हैं, तो उस टाइम जो है कॉमन हो जाएगा, हर घर में ड्रोन जो हैं वो डिलीवर किया करेंगे सामान को। सेवन्थ पेपरलेस मनी विल बी यूज्ड एवरीवेयर। आजकल भी हम कह सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम करते हैं, प्लास्टिक कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का यूज़ भी करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि अभी भी चलो नोट्स तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नोट्स बंद हो जाएंगे, पेपरलेस मनी जो है यूज़ हुआ करेगी फ्यूचर में। एट्थ में रीन्यूएबल एनर्जी विल रिप्लेस फॉसिल फ्यूल एंटायरली। अभी जैसे बात हो रही थी सोलर एनर्जी की, वैसे ही ये भी रीन्यूएबल भी सोलर के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन रीन्यूएबल में सारी आ जाती हैं आपकी, विंड वाली आ जाती है, वाटर एनर्जी आ जाती है, तो ये सभी जो हैं ये सभी चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किसको, फॉसिल फ्यूल को, यानी कि जो पेट्रोलियम है, कोयला है, कोयल है, तो इन सबको इसकी सबकी जगह ले लेंगे। यानी कि कोयल जो आपकी है या पेट्रोलियम या जो भी कह सकते हैं वो यूज़ नहीं हुआ करेगा, उसकी जगह रिन्यूएबल एनर्जी ही यूज़ हुआ करेगी। नाइन्थ एजुकेशन विल बी कम्प्लीटली डिजिटल। आजकल भी जो है डिजिटल एजुकेशन का ज़माना हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बट एक टाइम ऐसा होगा जब बिल्कुल ही वो चेंज हो जाएगी डिजिटल में। 10th मोर फास्ट वेज विल बी डेवलप्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब जैसे अभी इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि ओवरहेड मेट्रो ट्रेन चला करेंगी, क्लाउड्स के ऊपर 5 स्टार होटल। तो यहाँ पे मैंने सिंपली बात लिखी है कि और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी ट्रांसपोर्टेशन में, और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ हुआ करेंगे। हो सकता है कुछ इससे भी अलग आ जाए, कुछ और उस पर ट्रैक पर चलने वाला। तो इन्वेंशन जारी है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा फास्ट होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन, तो ये हमें पता ही है। तो ये सभी जो है फ्यूचर की प्रेडिक्शंस है, जो नॉर्मल मैंने बोले यूज़ की हैं, बट आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन यूज़ अपने विल से ही मतलब ये ध्यान रखिएगा सभी जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस के सेंटेंसेस बनेंगे वो विल को यूज़ करते हुए बनेंगे। देखिए यहाँ पे सभी में विल बी, विल डू, विल मैनेज, विल बी डन, विल डिलीवर, विल बी यूज्ड, विल रिप्लेस, विल बी कम्प्लीटली डिलीज, विल बी डेवलप्ड। तो यहाँ पे सभी विल से बने हैं, तो आपने भी ऐसे बनाना है। वर्कशीट 4 में देखिए स्टूडेंट्स, निकिता हैज़ प्लान्ड अ शेड्यूल फॉर द मंथ ऑफ जून इन कैलेंडर। रीड हर शेड्यूल एंड री राइट इट इन complete sentence using will in the space provided on the next page. One example has been given to help you. तो इसमें स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पे कैलेंडर है जिसमें निकिता ने कुछ, ये जून का कैलेंडर, जून में उसकी समर वेकेशन हो रही हैं, तो वो जून की किस किस डेट को क्या क्या करने वाली है, ये इसका फ्यूचर का कह सकते हैं उसकी होने वाली एक्टिविटीज़ हैं जो फ्यूचर उसमें जून में वो करेगी। अभी मई का लास्ट है और अब उसका जून में शेड्यूल बना हुआ है कि किस डेट को उसने क्या करना है। तो जून की 1st को उसने विजिट ग्रैंड मदर्स हाउस, ग्रैंड मदर हाउस वो जाएगी। 2nd जून को क्या करेगी, स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स। 3rd जून को वो क्या करेगी, गो फॉर एन आउटिंग। 4th जून को क्या करेगी, रिटर्न टू पेरेंट्स होम, घर वापस आ जाएगी। 5th जून को क्या करेगी, कंप्लीट मैथ्स होमवर्क। तो 5 डेज़, फर्स्ट 5 डेज़ का शेड्यूल उसका बिजी है, लगातार वो हर डे कुछ ना कुछ करेगी। फिर 6, 7 और 8 ये डेट्स, ये दो तीन डेट्स हैं, ये वो फ्री है, कुछ नहीं करेगी, कोई शेड्यूल नहीं है उसका। फिर 9 को फिर वो कुछ करने वाली है, वॉच ए मैजिक शो। 10 को फिर फ्री है। 11 जून को लर्न इंग्लिश लेसन्स करने वाली है वो। 12 जून को फ्रेंड्स से मीट करने वाली है। 13 जून को SST का होमवर्क फिनिश करने वाली है। 14, 15 को वो फ्री है। तो इन दिस वे उसकी जो 30 जून तक की जो जर्नी है उसको हमने सेंटेंसेस में कह सकते हैं फॉर्मेशन इसकी करनी है। तो यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए हमें, कुछ वर्ब्स दिए हैं, इनको हमने सेंटेंसेस बनाने हैं इनसे फ्यूचर में विल को यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट्स करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से करेंगे। देखिए ये यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, तो यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे फर्स्ट से। निकिता विल विजिट हर ग्रैंड मदर्स हाउस ऑन द 1st जून। जैसे भी मैंने बताया था 1st जून को वो क्या करने वाली है, ग्रैंड मदर्स हाउस की विजिट करने वाली है। तो उससे सेंटेंस हमने क्या बनाया,
निकिता विल विजिट हर ग्रैंड मदर्स हाउस ऑन द 1 जून। 2 जून को क्या करने वाली, मैंने बोला था ना फर्स्ट 5 डेज उसके लगातार बिजी हैं, तो 2 जून में उसने क्या दिया हुआ है, देखते हैं। 2 जून में उसने दिया हुआ है स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने वाली है अपनी। तो निकिता विल स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स ऑन 2 जून, ठीक है। थर्ड में निकिता क्या करने वाली थी, थर्ड में यहाँ पे देखेंगे गो फॉर एन आउटिंग, आउटिंग के लिए जाने वाली थी, तो थर्ड हमने बनाया है निकिता विल गो फॉर एन आउटिंग ऑन द 3 जून, ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ में वो क्या करने वाली है, रिटर्न टू पेरेंट्स होम, घर वापस आ जाएगी पेरेंट्स के घर पे, तो 4 जून को निकिता विल रिटर्न टू हर पेरेंट्स होम ऑन द 4 जून। 5 जून को कंप्लीट मैथ्स होमवर्क करने वाली है 5 जून को, तो बनाया सेंटेंस है निकिता विल कंप्लीट हर मैथ्स होमवर्क ऑन द 5 जून। तो आगे वो उसका मैंने बताया था 6 to 8 वो फ्री है, तो ये भी सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया है, आप बना लीजिएगा ऐसे ही। 6 to 8 में निकिता विल हैव नो प्लान फ्रॉम 6 to 8 जून, इसमें विल को यूज़ करते हुए मैंने बनाया है। फिर ऐसे आगे जो जिस डेट को वो क्या करने वाली वो मैंने लिखा है 9 जून को, ऑन 9 जून निकिता विल वॉच ए मैजिक शो, वहाँ पे कैलेंडर में देख लीजिएगा। 10 जून को देयर विल नॉट बी एनी प्रोग्राम ऑन 10 जून ऑल्सो। 11 जून को ऑन 11 जून निकिता विल लर्न इंग्लिश लेसन्स एंड ऑन 12 जून शी विल मीट फ्रेंड्स एंड फिनिश हर सोशल स्टडी होमवर्क ऑन 13 जून। ये तीनों डेट्स का मैंने एक ही सेंटेंस में यूज़ कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्पेस नहीं था तो इसलिए यहाँ पे यूज़ किया है। अब वो मैंने वो डेट्स लिखे हैं जिन पे उसने कुछ कर रहा है, और जिसमें वो फ्री है वो मैंने इसके लिए एक स्टेटमेंट यहाँ पे लास्ट में दे दिया। निकिता हैज़ नो प्लान मैंशनड इन द लेफ्ट डेट्स ऑफ जून, जून की जो डेट्स हमने छोड़ी हैं जिनमें सेंटेंस नहीं बने हैं वो उसमें इसका कोई प्लान नहीं है। 17 जून को वो क्या करने वाली है, यहाँ पे देख सकते हैं 17 जून का भी होगा वॉच ए मूवी, निकिता विल वॉच ए मूवी ऑन द 17th जून। 19 जून को वो क्या करने वाली है, अटेंड ए म्यूजिक कंसर्ट, म्यूजिक कंसर्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, निकिता विल अटेंड ए म्यूजिक कंसर्ट ऑन द 19th जून। 21 जून को वॉच ए कार्टून मूवी, 21 को निकिता विल वॉच ए कार्टून मूवी ऑन द 21st जून। 22 को पेंट माई रूम, निकिता विल पेंट हर रूम, यहाँ पे माई रूम को हर रूम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वो उसके रूम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हर रूम ऑन द 22nd जून। 25 को अब 3-4 को फ्री है वो, 5th को गो फॉर शॉपिंग के लिए जाने वाली है, निकिता विल गो शॉपिंग ऑन द 25th जून। और नेक्स्ट है 27 को लर्न मेकिंग टी, निकिता विल लर्न हाउ टू मेक टी ऑन 27th जून। बाकी डेट्स वो फ्री है तो वो सेंटेंस यहाँ बना दिया गया है, निकिता हैज़ नो प्लान मेंशन इन द लेफ्ट डेट्स ऑफ जून, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपने विल को यूज़ करते हुए बनाना है क्योंकि फ्यूचर का आपका रेफरेंस यहाँ पे हो रहा है। इसका बी पार्ट भी है इसी आपका क्वेश्चन का, क्वेश्चन कौन सा था ये, नंबर वर्कशीट 4 थी, 4 का ए पार्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया था, अभी बी पार्ट देखते हैं इसमें क्या है। इमेजिन योर सेल्फ टू बी ए सेल्समैन हु वांट्स टू सेल ए रोबोट टू ए कस्टमर, टेल द बायर हाउ योर रोबोट विल हेल्प हिम, राइट द सेंटेंसेस ऑन द नेक्स्ट पेज इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यू मे टेक हिट्स फ्रॉम द ब्लब्स गिवन बिलो ऑन, वन इज़ डन फॉर यू। तो यहाँ पे कुछ ब्लब्स हैं, यहाँ पे ये क्या है क्वेश्चन, आप एक सेल्समैन हो सोचिए और आपको एक रोबोट को कस्टमर को बेचना है और आपको उसकी खूबियाँ बतानी है, कैसे बताना है कि वो आपके लिए क्या क्या कर सकता है और क्या क्या करेगा उसको फ्यूचर में बताएंगे आप। तो यहाँ पे कुछ हिंट्स दिएगा ब्लब्स में, क्लीन हाउस करेगा, बाय ग्रोसरी करेगा, रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस करेगा, की वॉच एट नाइट यानी कि रात को रखवाली करेगा, बी ए कंपेनियन यहाँ पर साथी बन के रहेगा, कुक फूड करेगा, वॉश डिशेज यानी कि बर्तन वगैरह धोएगा। तो इनसे सेंटेंसेस बनाएंगे हम। आपने मतलब एक किस्म से सेल्समैन की जो आपने सेल करनी है इसको रोबोट को कस्टमर को, और उसकी खूबियाँ कैसे बताओगे आप। एक सेंटेंस इन्होंने बनाया हुआ है, दिस रोबोट विल चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली, इट विल कुक फूड फॉर यू, ये आपके लिए कुकिंग करेगा फूड की। तो आप बना सकते हैं जैसे यहाँ पे बनाए हैं मैंने, इट विल वॉश डिशेस सेविंग योर टाइम एंड एफर्ट्स, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था वॉश डिशेस, इससे बनाया है, आपकी डिशेस को वॉश करेगा, बर्तन धोएगा और आपका टाइम और एफर्ट्स बचाएगा। इट विल क्लीन द हाउस, घर साफ करेगा आपका, एंड कीप योर फ्री आउट ऑफ इट, आपको इससे फ्री रखेगा। इट विल बाय ग्रोसरी एंड यू नेवर हैव टू वरी फॉर दिस, आपकी ग्रोसरी खरीद के लाएगा टाइम टू टाइम और आपको इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी।
इट विल बी ए कंपेनियन, ये आपका दोस्त बन के रहेगा, प्रोवाइडिंग यू ए बेटर कंपनी, आपको अच्छी कंपनी भी देगा। इट विल रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सेव्स योर कॉस्ट एंड टाइम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आपकी जो भी ख़राब होंगे उनको ठीक भी कर सकता है, ये करेगा उनको, और आपका खर्चा बचाएगा बाजार में से रिपेयर करवाने का, टाइम भी बचाएगा। इट विल कीप वॉच एट नाइट, रात को रखवाली करेगा आपके घर की, एंड प्रोवाइड सेफ्टी टू योर लव्ड वंस, और आपके घर के सदस्यों की रखवाली भी ये करेगा अच्छी तरह से। तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से हम सेंटेंस व्हील से बना रहे हैं। सी पार्ट है सी का, इमेजिन हाउ एन एलियन लिविंग ऑन मार्स वुड लुक लाइक, यूजिंग योर इमेजिनेशन ड्रॉ ए क्रिएचर इन द बॉक्स गिवन एट द राइट, राइट में एक बॉक्स दिया है, इसमें मैंने क्रिएचर क्रिएट किया है। राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएचर इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यहाँ पे स्पेस है, इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है हमने क्रिएचर की। वन सेंटेंस हैज़ बीन गिवन टू गाइड यू, यहाँ पे क्या है कि एक एलियन का चित्र बनाना है जो मार्क्स पे रहता है, और आपने यहाँ पे राइट में इसकी पिक्चर ड्रॉ करके उसके बारे में यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है कि मार्क्स पे वो करता है क्या क्या है, उसको देखने में कैसा अपीयरेंस कैसी है, तो वो क्यों है। तो द एलियन विल हैव 3 आइज दैट विल बी फिक्स्ड अंडर हिज नोज, तो उसकी 3 आइज हैं, नोज के नीचे उसकी फिक्स है। इट प्रोवाइड्स इट ए वाइड रेंज ऑफ विजन, इससे वो चारों तरफ देख सकता है अच्छी तरीके से। इट विल हैव सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन, इसकी सॉफ्ट और स्मूथ स्किन है। इट विल हैव एज्ड शार्प ईयर्स, उसके तीखे पैने कान है। दैट हेल्प इट डिटेक्ट सब्टल वाइब्रेशन, और जो वाइब्रेशंस आने मतलब उसमें मास्क के ऊपर होंगी, छोटी से छोटी भी बारीक से बारीक भी, उसको डिटेक्ट वो कर लेगा। इन द थिन एटमोसफेयर दिस क्रिएचर विल बी हैविंग 4 स्टर्डी लेग्स, तो 4 उसकी स्टर्डी लेग्स हैं। ईच एंडिंग इन वेब्ड क्लाड फीट, तो हर आखिर में जो है वो क्लाड फीट में मतलब बनी हुई है। 2 स्मॉल एंटीना ऑन इट्स हेड आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड सेंसिंग एनवायरमेंटल चेंजेस, इसके सिर पे 2 एंटीना हैं छोटे छोटे, जो क्या काम करते हैं इसके लिए, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, और सेंस यानी कि ये सेंस मतलब महसूस कर सकता है एनवायरमेंटल चेंजेस को, जिससे अपने आप को बचा सकता है। ओवरऑल द एलियंस एडेप्टेशन मेक इट वेल सूटेड फॉर द हार्श कंडीशन ऑफ मार्स, तो मार्स के जो खतरनाक कंडीशन है रहने की, उस पर ये सूटेबली रह सकता है, ऐसा ये एलियन है। तो यहाँ मैंने इसके फ्यूचर में बताया है इसको। वर्कशीट 5 में स्टूडेंट्स देखते हैं, लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड राइट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, तो इन पिक्चर्स को देख के हमने यहाँ पे बताना है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। ये फ्यूचर जो है इज़ गोइंग टू से बनेगा। तो फर्स्ट जैसे इन्होंने बनाया इस पिक्चर को देख के, फर्स्ट में देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, स्काई में क्लाउड्स हैं। इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। सेकेंड है द फ्रूट, फ्रूट का क्या होने वाला है, इज़ गोइंग टू, यहाँ पे स्टूडेंट्स फैल की जगह फॉल कर लीजिएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी गोइंग टू के बाद, तो यहाँ पे फॉल करने की कोशिश करेंगे हम, यहाँ पे FALL कर लीजिएगा, गोइंग टू फॉल फ्रॉम ए ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है थर्ड, द प्लेन इज़ गोइंग टू लैंड ऑन एयरपोर्ट, ये इसकी डायरेक्शन बता रही है कि ये लैंड करने वाला है एयरपोर्ट पे। फोर्थ में मैन क्या करने वाला है, अब इसका हाथ किसकी तरफ है, फ्रूट की तरफ है। द मैन इज़ गोइंग टू प्लक फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, पेड़ से फल तोड़ने वाला है। फिफ्थ कार्स क्या होने वाले हैं, द कार्स आर गोइंग टू स्कैटर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एयर ब्लोइंग, तेज़ हवा के कारण उसके जो पत्ते हैं ये जो बने हुए हैं पिरामिड सा, ये स्कैटर भी करने वाला है। सिक्स्थ, यहाँ पे बेंच देख सकते हैं थोड़ा टर्न हो रहा है, टूटने वाला है। द बेंच इज़ गोइंग टू ब्रेक, टूटने वाला है। सेवन्थ में द गेम, गेम क्या होने वाली है, ये गेम फिनिश होने वाली है, फिनिश लाइन है यहाँ पे, फिनिश का टाइम है यहाँ पे। द गेम इज़ गोइंग टू बी फिनिश्ड, या ये फिनिश होने वाली है गेम। और एथलीट का क्या होने वाला है, ये देखिए फिनिश लाइन पे पहुँचने वाला है, एथलीट इज़ गोइंग टू रीच एट फिनिश लाइन, आखिरी लाइन पे वो पहुँचने वाला है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिएगा। वर्कशीट 6 में क्या है, री राइट द फ्लोइंग सेंटेंसेज यूजिंग इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस विद एप्रोप्रिएट टाइम एक्सप्रेशन फॉर फ्यूचर विद टाइम रेफरेंस। फ्यूचर टाइम रेफरेंस को हमने अपने, इन्होंने कुछ तो यूज़ किया हुआ है, कुछ अपनी तरफ से हमने भी यूज़ करने हैं। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रॉपरली यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है आई लीव फॉर कैनेडा प्लस, ये आपका फ्यूचर टाइम रेफरेंस है टुमारो, इससे सेंटेंस क्या बना दिया, आई एम लिविंग फॉर कैनेडा टुमारो। सेकेंड है दे गो टू जू विजिट नेक्स्ट वीक, इससे क्या बनाएंगे सेंटेंस, दे आर गोइंग टू विजिट जू नेक्स्ट वीक। थर्ड है आई थ्रो पार्टी प्लस, ये फ्यूचर टाइम रेफरेंस
दिस वीक, तो आई एम थ्रोइंग पार्टी दिस वीक। फोर्थ है शी रीच दिल्ली डे आफ्टर टुमारो, तो शी इज़ रीचिंग दिल्ली डे आफ्टर टुमारो। फिफ्थ में आप वर्ड नहीं दिए गए हैं फ्यूचर टाइम रेफरेंस के लिए, हमने अपने अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएटली यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बनाने की कोशिश की, आप देख लीजिएगा। फिफ्थ में दे गेट मैरिड, तो बनाया है दे आर गेटिंग मैरिड सोन, तो यहाँ पे हम ये कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, सोन, टाइम रेफरेंस के लिए। सिक्स्थ है रुचि प्ले बैडमिंटन मैच, प्लस यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। रुचि इज़ प्लेइंग बैडमिंटन मैच इन दिस मॉर्निंग, तो ये भी आपका फ्यूचर टाइम रेफरेंस के लिए यूज़ हो सकता है। सेवन्थ है दे गो टू मैजिक शो, प्लस यहाँ पे सोचना है दे आर गोइंग टू मैजिक शो दिस संडे। एट्थ है द स्कूल सेलिब्रेट इट्स फाउंडर्स डे, और यहाँ पे कुछ वर्ड, द स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स फाउंडर डे नेक्स्ट वीक, ये अपने यूज़ कर लिया। नाइन्थ है शी गिव हर फर्स्ट परफॉर्मेंस, प्लस रेफरेंस वर्ड क्या होगा, शी इज़ गिविंग हर फर्स्ट परफॉर्मेंस, सोन यहाँ पे यूज़ हो सकता है। टेंथ है द कंपनी लॉन्च न्यू रेंज ऑफ परफ्यूम्स, प्लस रेफरेंस वर्ड यूज़ करना है, द कंपनी इज़ लॉन्चिंग न्यू रेंज ऑफ परफ्यूम्स इन कमिंग सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, इन वर्कशीट 7 Mr. Kumar, president of MN company, is coming to visit his regional office tomorrow. Mr. Sharma, manager of his company, is telling his staff about some arrangements made for welcoming him. Complete the following paragraph by filling in the blanks with the correct forms of verbs given in the boxes below. तो यहाँ पे मिस्टर कुमार हैं, प्रेसिडेंट हैं MN कंपनी के, वो विजिट पे आ रहे हैं रीजनल ऑफिस पे कल। तो मिस्टर शर्मा जो हैं उस कंपनी के मैनेजर जो हैं, उन्होंने अपने स्टाफ को बोला है उनकी वेलकम की अरेंजमेंट करनी है। तो इसमें फिलअप्स करने हैं वर्ब्स को, और देखना है कि ये जो वर्ब्स दी गई हैं बॉक्सेस में, ऑनर, चेक, टेक, अराइव, एड्रेस, अटेंड, लीव, वेलकम, सर्व, गो, इनको सेंटेंसेस में फिलअप करना है अपने अकॉर्डिंगली। तो देखते हैं कैसे होगा ये। सो रीड करते हैं यहाँ पे, द प्रेजिडेंट अराइव्स हेयर एट 10 AM टुमारो, 10 बजे प्रेजिडेंट यहाँ पे आ जाएंगे। और रिप्रेजेंटेटिव, हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे यहाँ पे विल शैल से यूज़ करते हुए विल क्या करेंगे, इनका वेलकम करेंगे। तो विल वेलकम हिम एंड टेक हिम टू द कॉन्फ्रेंस रूम। वी, हम क्या करेंगे इसके बाद, वी विल सर्व हिम कॉफ़ी, सर्व हिम कॉफ़ी एंड स्नैक्स, हम उनको स्नैक्स और कॉफ़ी सर्व करेंगे। ही डैश द स्टाफ एट 11 AM, 11 AM स्टाफ को क्या करेंगे, वो एड्रेस करेंगे। तो ही विल एड्रेस, एड्रेस क्या होता है स्टूडेंट्स, एड्रेस के दो मीनिंग हैं, एक तो पता आपका, और एक एड्रेस होता है किसी को मतलब सामने खड़े बंदे को बोलना, कुछ संबोधन करना, हिंदी में कहते हैं इसको। ही विल एड्रेस द स्टाफ, तो स्टाफ को संबोधित करेगा, यानी कि कुछ बोलेगा, बताएगा। कितने बजे, 11 बजे। द स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव, जो स्टाफ का रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या करेगा, डैश हिम विद ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट इमीडिएटली आफ्टर स्पीच, उनकी स्पीच के एकदम से बाद उनको टोकन देके क्या करेगा, तो यहाँ पे ओनर, विल ओनर, विल ओनर, NHONOUR, ऑनर हिम विद ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट इमीडिएटली आफ्टर स्पीच। नेक्स्ट है ही डैश द अकाउंट्स फाइल एट 12:30 PM, 12:30 पे वो उनकी अकाउंट फाइल्स को क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चेक है यहाँ पे एक वर्ड, तो चेक लेकर करते हैं यहाँ पे विल चेक, विल चेक द अकाउंट फाइल एट 12:30 PM एंड उसके बाद क्या होगा, ये गो ले लेते हैं, गो एंड गो फॉर लंच एट 1:30 PM, 1:30 पे वो लंच करने के लिए जाएंगे। इसके बाद ही डैश द बोर्ड मीटिंग एज सुन एज द लंच इज़ ओवर, लंच ओवर होने के बाद वो बोर्ड की मीटिंग को क्या करेंगे, क्या रह गया यहाँ पे, अटेंड, विल अटेंड, विल अटेंड द बोर्ड मीटिंग एज द लंच इज़ ओवर, जब लंच ख़त्म हो जाएगा तो वो मीटिंग अटेंड करेंगे बोर्ड मीटिंग की।
इसके बाद ही डैश फॉर द एयरपोर्ट एट 4 PM, 4 बजे वो उसके लिए क्या कर जाएंगे, एयरपोर्ट के लिए लीव कर जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट बचा है विल लीव। तो सभी वर्ब्स को हमने विल के साथ यूज़ किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर का है, कल आने वाला जो हमारा कह सकते हैं इवेंट है, उसको हमने यूज़ करना है यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वर्कशीट 8 में। फ्यूचर परफेक्ट, द इन यूनिट द फ्यूचर वर्ल्ड ऑफ माई इंग्लिश रीडर चैप्टर सॉरी क्लास 7th यू हैव रेड। आपने इस बुक में चैप्टर इस बुक में जो चैप्टर है द फ्यूचर वर्ल्ड, इसमें पढ़ा होगा आपने। बाय 2050 द साइंटिस्ट विल हैव हैड ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ लाइफ बिगिन। 2050 तक लाइफ कैसे शुरू हुई इसके बारे में वो डिटेल डिस्क्रिप्शन दे चुके होंगे। साइंटिस्ट विल हैव का मतलब ऐसा हो चुका होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। सेकंड, बाय 2100 द longevity of human life will have increased by 30 years। जो ह्यूमन लाइफ की जो टाइमिंग है वो 30 ईयर्स बढ़ चुकी होगी। विल हैव मतलब चुकी होगी, इंक्रीज मतलब बढ़ चुकी। और थर्ड है बाय 2150 मैन विल हैव एस्टेब्लिश्ड ए रेडियो ऑब्जर्वेटरी ऑन द मून। मून पे रेडियो ऑब्जर्वेटरी को वो एस्टेब्लिश कर चुका होगा। तो ये कुछ फ्यूचर परफेक्ट के एग्जाम्पल हैं जो आपकी चैप्टर में आए होंगे। नोट यहाँ पे क्या है, ऑल द वर्ड्स इन द बोल्ड टेल अबाउट एक्शंस दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय ए डेफिनेट टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में एक टाइम पे वो कम हो चुका होगा, इसको ये विल हैव जो है आपको दिखाता है। तो ये इस तरीके से ये तीनों इसमें फ्यूचर में एक डायग्राम के थ्रू दिखा दिया आपको। तो यहाँ पे वही बात है, फ्यूचर परफेक्ट टॉक्स अबाउट द एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय ए डेफिनेट टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में किसी फिक्स टाइम पे कोई काम हो चुका होगा, बताने वाला जो टेंस होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसमें क्या यूज़ होता है, विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल हैव, इंक्रीज, विल हैव, एस्टेब्लिश्ड। तो इसी के अकॉर्डिंग वर्कशीट 9 में कुछ करना है हमको। गिवन बिलो इज ए टाइम लाइन चार्ट टेकिंग हिट फ्रॉम द एग्जाम्पल्स गिवन इन द वर्कशीट 8 एंड यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन कंप्लीट द चार्ट बाय फिलिंग व्हाट न्यू डेवलपमेंट्स विल हैव टेकन प्लेस इन द गिवन फील्ड्स बाय द गिवन टाइम। तो आपको इन टाइम पीरियड पे 2500 AD, 2700 AD, 3000 AD, 3500 AD, तो इस टाइम पे इन सालों में मेडिसिन्स में, टेक्नोलॉजी में, फैशन में और फूड में क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी होगी, उसको विल हैव से हमने यूज़ करके दिखाना है टाइमलाइन चार्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें 2500 AD में मेडिसिन में क्या होगा, कैंसर विल हैव बीन क्योर्ड विद मेडिसिन्स। तो शायद मेडिसिन से ही कैंसर को ठीक करने का इलाज आ चुका होगा। टेक्नोलॉजी में क्या हो चुका होगा, न्यू गैजेट्स विल हैव टेकन प्लेस ऑफ ओल्डर वन। पुराने गैजेट्स को नए से रिप्लेस कर दिया जाएगा। फैशन में क्या नया हो गया होगा, बैग्स विल हैव गॉन आउट ऑफ द फैशन, ये एग्जांपल इन्होंने दे दिया। और फूड में क्या हो गया होगा, नेचुरल फूड विल हैव रिप्लेस्ड द प्रोसेस्ड फूड। नेचुरल फूड को प्रोसेस्ड फूड से चेंज कर दिया जाएगा। तो ऐसा इस साल तक हो चुका होगा। इसके बाद क्या हुआ होगा ये हमने सोचना है, बताना है अगले अगले ईयर्स में। 2700 AD में क्या हुआ होगा, मेडिसिन्स में ब्रेन ट्रांसप्लांट विल हैव बिकम पॉसिबल। ये भी ब्रेन ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल हो चुका होगा। टेक्नोलॉजी में क्या हो गया होगा, AI टेक्नोलॉजी विल हैव बिकम एसेंशियल। AI टेक्नोलॉजी जो है एसेंशियल हो चुकी होगी, ज़रूरी बना दी जाएगी। फैशन में पेंट शर्ट विल हैव चेंज इनटू न्यू कॉस्ट्यूम। शायद पेंट शर्ट ख़त्म हो जाए, उनकी जगह पे कोई नया कॉस्ट्यूम डेवलप हो जाए। फूड में क्या हो जाए, इन्होंने एग्जांपल में दिया है पोरिज विल हैव बिकम यंगस्टर्स फेवरेट फूड। ये यंगस्टर्स का फेवरेट फूड बन चुका होगा। 3000 AD में क्या हो गया होगा मेडिसिन्स में, रोबोट विल हैव ऑपरेटेड ह्यूमंस। रोबोट जो है इंसानों का ऑपरेशन कर चुके होंगे। टेक्नोलॉजी में फ्लाइंग ड्राइवरलेस कार्स विल हैव रिप्लेस्ड नॉर्मल कार्स। नॉर्मल कार्स को ड्राइवरलेस फ्लाइंग कार्स जो है वो रिप्लेस कर चुकी होंगी। और आपके फैशन में क्या हो गया होगा, इन्होंने वैसे ये रॉन्ग दे दिया यहाँ पे, एयरप्लेस जो टेक्नोलॉजी में आना चाहिए था। चलो, एयरप्लेस विल हैव रिप्लेस्ड कार्स।
तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग फैशन में चेंज कर लीजिएगा। फूड में क्या हो गया होगा, न्यूट्रिएंट पिल्स विल हैव बिकम ए नेसेसरी फूड। खाने के साथ साथ, क्योंकि खाने में कहते हैं वो न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल पाते सभी को, तो शायद पिल्स जो है ज़रूरी कर दी जा चुकी होंगी इस टाइम तक। दवाइयाँ यानी कि न्यूट्रिएंट्स से यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर दवाइयाँ वो ज़रूरी कर दी जाएंगी, खाने के साथ ये लेनी ही ज़रूरी है। और इन सालों तक क्या हो गया होगा आपका, सबसे पहले क्या था मेडिसिन्स में ह्यूमन क्लोनिंग, इंसान की जो एक नकली इंसान बनाने की जो प्रोसेस है, विल हैव बिकम असेंशियल फॉर ऑर्गन रिप्लेसमेंट एंड मेडिकल रिसर्च। ज़रूरी कर दी जाएगी ताकि यानी कि इंसान से एक दूसरा इंसान बना दिया जाएगा, ताकि कभी इंसान को ज़रूरत पड़े किसी ऑर्गन की तो वो उससे रिप्लेस करवा सकें, और कोई मेडिकल स्टूडेंट्स को मेडिकल रिसर्च करने में उस क्लोन से उसको हेल्प मिल सके, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसकी रिसर्च के लिए। और आपके टेक्नोलॉजी में क्या हो गया होगा, स्पेस ट्रैवल विल हैव बिकम रूटीन। स्पेस में आना जाना तो रूटीन का काम हो गया होगा कि कोई भी आराम से, जैसे हम आराम से जा रहे हैं किसी ट्रेन में, बस में, वैसे ही स्पेस में भी आना जाना बहुत आसान हो जाएगा उस टाइम तक। तो फैशन में क्या हो गया होगा ऑल वेदर क्लॉथ्स विल हैव रिप्लेस्ड द नॉर्मल सीजनल क्लॉथ्स। तो हम सीजनल क्लॉथ्स डालते हैं विंटर में विंटर के कपड़े, उसमें रेन में रेन वाले रेन कोट वगैरह, और समर में समर वाले, तो ऐसे सीजन के अकॉर्डिंग डालते हैं। लेकिन उस टाइम तक शायद ऐसे क्लॉथ्स डेवलप हो चुके होंगे फैशन में कि सभी वेदर में वो काम आ जाएं। इसको चाहे टेक्नोलॉजी में ले लीजिए या फैशन में ले लीजिए। फूड में क्या हो गया होगा, सिंथेटिक फूड विल हैव कम्प्लीटली ओवरकम द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल फूड। खेती से होने वाले जो बनने वाला फूड है वो सारा शायद सिंथेटिक फूड जो है उसको रिप्लेस कर चुका होगा उस टाइम तक। तो ऐसे एक अंदाज़ा है, ये आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे वो भी आप स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ बदल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं वर्कशीट 10 की तरफ। इसमें क्या है, मिस्टर कुमार विल बी विजिटिंग हिज कंपनी ऑफिस एट 10 AM ऑन ट्यूसडे। गिवन बिलो इज ए पिक्चर ऑफ हिज ऑफिस टेकन at 2 PM on Monday. Observe the picture carefully and write what changes will have been made before the arrival of the Mr. Kumar. One example is given to help you. वही है जैसे पहले था, मिस्टर कुमार हैं कंपनी के MD हैं, वो 10 बजे आने वाले हैं ट्यूसडे को, और उससे पहले ये आपकी मंडे की पिक्चर है 2 PM की। तो इसमें क्या क्या करने की ज़रूरत है ऑफिस में, ऑफिस को देख लीजिए हाल इसका। तो आपको क्या लगता है कि क्या कर दिया जाएगा कल उसके आने से पहले, 10 बजे से पहले क्या क्या हो चुका होगा, तो आप इसमें यहाँ पे बना सकते हैं। इन्होंने कुछ दिए हैं वर्ड्स जिनसे हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो फर्स्ट है स्वीपर क्लीन फ्लोर। अब फ्लोर को देखिए कितना गंदा है, इसको साफ़ करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने एग्जांपल दे दिया, द स्वीपर विल हैव क्लीन द फ्लोर। तो शायद कल तक ये फ्लोर को क्लीन कर चुका होगा स्वीपर। सेकंड इन्होंने हिंट दिया है हमें, पेंटर पेंट वॉल। अभी देखो वॉल को पेंटिंग की ज़रूरत है, तो यहाँ पे द पेंटर विल हैव पेंटेड दी वॉल, ये हमने बना दिया है कि उसको पेंट कर चुका होगा वॉल को। थर्ड है रिसेप्शनिस्ट क्लीन टेबल। रिसेप्शनिस्ट की टेबल जो है गंदी है, तो द रिसेप्शनिस्ट विल हैव क्लीन द टेबल, उसको टेबल को क्लीन कर चुकी होगी रिसेप्शनिस्ट। फोर्थ है अकाउंटेंट क्लियर अकाउंट्स फाइल्स। तो ये तो ज़रूरी है, अकाउंट्स को चेक करने आ रहा है तो वो शायद वो भी ज़रूरी है। तो द अकाउंटेंट्स विल हैव क्लियर्ड अकाउंट्स फाइल्स, अकाउंट फाइल्स को वो क्लियर कर चुका होगा अकाउंटेंट। फिफ्थ है आर्टिस्ट मेक बैनर। आर्टिस्ट विल हैव मेड बैनर। तो इन्हीं हिंट से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। सिक्स्थ है मैनेजर प्रिपेयर वेलकम स्पीच। मैनेजर विल हैव प्रिपेयर्ड वेलकम स्पीच। सेवन्थ है मिस्टर मलिक ब्रिंग फ्लावर्स। मिस्टर मलिक विल हैव ब्रॉट फ्लावर्स। विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगती है स्टूडेंट्स, तो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट यहाँ पे यूज होगी। एट्थ है मिस्टर गुप्ता अरेंज ई टेबल्स। Mr. Gupta will have arranged e-tables. Mr. Sharma decorate conference hall. Mr. Sharma will have decorated conference hall. Mr. Verma invite all guests. Mr. Verma will have invited all guests. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सभी की ड्यूटी लगाई गई है, किसने क्या करना है इनके नेम के आगे, तो उनसे हमने ये सेंटेंसेस फिल कर दिए हैं। नेक्स्ट है वर्कशीट 11। रुचि's friend will visit her by 5 o'clock in the evening. She has made a list of the things to be done before their visit. Read the list and write what she will have done by the time her friends arrive. 5 बजे इवनिंग में उसके फ्रेंड्स आने वाले हैं रुचि के उसके घर पे, तो उससे पहले उसने लिस्ट बनाई है
कि उनके विजिट से पहले क्या क्या करना है। तो उस लिस्ट को पढ़ना आपने और लिखना है क्या कर चुकी होगी वो अपने फ्रेंड्स के आने से पहले इनमें से। तो क्लीन माई रूम, कंप्लीट होमवर्क, ब्रिंग स्नैक्स फॉर फ्रॉम मार्केट, कुक फूड, वॉश माई क्लोथ्स, आयरन माई ड्रेस, स्कूल ड्रेस, पॉलिश माई शूज़, मेक माई बैग। तो ये काम उसके करने वाले पेंडिंग हैं। तो वो क्या क्या कर चुकी होगी तो देखते हैं। फर्स्ट, रुचि विल हैव क्लीन्ड हर रूम। तो इसमें विल हैव से हम सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो रुचि और क्या कर चुकी होगी, रूम को क्लीन कर दिया उसने फर्स्ट। तो हम होमवर्क भी कंप्लीट करना है। तो रुचि, तो ये इन्हीं सेंटेंसेस को हम विल हैव से बनाएंगे स्टूडेंट्स। रुचि विल हैव कंप्लीटेड होमवर्क। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, उसने क्या करना होगा, ब्रिंग स्नैक्स फॉर मार्केट। रुचि विल हैव ब्रॉट स्नैक्स फ्रॉम मार्केट। स्नैक्स फ्रॉम मार्केट। ठीक है स्टूडेंट्स, यस है, इसको देख लीजिए। फिर है कुकिंग, फूड भी करना है उसको। रुचि विल हैव कुकड फूड। खाना भी बना चुकी होगी उनके आने से पहले वो। तो ये काम हमने ऐसे देने हैं कि वो कर चुकी होगी, तो विल हैव से यूज़ हो गए। वॉश माई क्लोथ्स, रुचि, यहाँ पे माई यूज़ हो रहा है, आपने हर लगाना है यहाँ पे क्योंकि आप उसको इनडायरेक्ट वे में बता रहे हो। रुचि विल हैव वॉश्ड हर क्लोथ्स। वॉश्ड हर क्लोथ्स। और इसके बाद वो करेगी रुचि विल हैव आयरन करना उसने अपने स्कूल ड्रेस को। आयरन हर स्कूल ड्रेस। नेक्स्ट है पॉलिश माई शूज़। रुचि विल हैव पॉलिश्ड हर शूज़। और क्या कर चुकी होगी उनके आने से पहले को स्टूडेंट्स, मेक माई बैग। रुचि विल हैव मेड हर बैग। माई को यहाँ पे हर से चेंज करना आपने। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है एक्सरसाइज जो आपने खुद करनी है। यहाँ पे आपको दिया गया है डू इट योर सेल्फ। तो डू इट योर सेल्फ तो वैसे तो आपको खुद करनी होती है स्टूडेंट्स, लेकिन चलो यहाँ पे हम एक्सरसाइज यहाँ पे आपको हेल्प के लिए करने की कोशिश करते हैं कि कन्वर्सेशन है यहाँ पे डायलॉग्स। कंप्लीट द डायलॉग गिवन बिलो। सुमन और प्रिया की कन्वर्सेशन है यहाँ पे। सुमन प्रिया को कह रही है, सो प्रिया व्हेन आर यू गोइंग टू जयपुर। तो प्रिया क्या आंसर दे सकती है, फ्यूचर में देना है स्टूडेंट्स। प्रिया कह रही है, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आई एम लीविंग। मैं निकल रही हूँ कब, दिस ट्यूसडे, इस ट्यूसडे को, विद माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के साथ। वी डैश फॉर 5 days, हम 5 days के लिए क्या करेंगे, स्टे करेंगे कहीं पे। सॉरी यहाँ पे लिखने स्टे करेंगे फॉर 5 days। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। और इसके बाद क्या करेंगे, संडे को क्या करेंगे, रिटर्न, वापस आ जाएंगे। सुमन फिर पूछ रही है विल डैश और एट योर आर्ट्स प्लेस। आपकी आंटी की जगह पे रहोगे यानी आंटी के घर रहोगे या फिर कहाँ रहोगे, तो यहाँ पे पूछ सकते। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन तो होटल है। विल यू स्टे एट होटल, जब आप होटल में रहोगे और अपने आंट के घर रहोगे। तो प्रिया के आंसर दे रही है वी एट ए होटल नियर हवा महल। हवा महल के नियर होटल में रहेंगे। तो वी विल बी स्टेइंग, हम रहेंगे एट ए होटल नियर हवा महल। सुमन फिर पूछ रही है डैश वॉर्म इन जयपुर, विल इट बी वॉर्म इन जयपुर, क्या जयपुर में गर्मी होगी। तो प्रिया का आंसर दे रही है नो, द वेदर विल बी प्लेजेंट,
मौसम जो है सुहावना होगा एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, इस ईयर साल में इस टाइम जो है मौसम सुहावना होगा। सुमन फिर बता रही है, डू नॉट फॉरगेट टू बाय सम गुड जयपुर पपेट्स, जो उसकी कठपुतलियाँ हैं जयपुर की, उनको बाय करना मत भूलना। तो प्रिया कह रही है, ओ श्योर आई विल रिमेंबर एंड गेट ए पेयर फॉर यू। आई तो लिखा हुआ है, विल रिमेंबर उसने भूलने को कहा है, तो ना भूलने को कहा है तो वो याद करने को कह रही है। आई विल रिमेंबर एंड गेट ए पेयर फॉर यू, आपके लिए एक पेयर लाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लगेगा ग्रामेटिकली होना चाहिए सही वो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, द पैसेज गिवन बिलो हैज़ नॉट बीन एडिटेड, देयर आर 5 एरर्स इन इट, अंडरलाइन द एरर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स इन द स्पेसिस प्रोवाइडेड। तो ये एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं हर सेंटेंसेस में कहते हैं कोई एरर है, एडिट नहीं है ये, तो आपने उस एरर को अंडरलाइन करना है और करेक्ट जो उसकी जगह पे रिप्लेस करने वाला वर्ड है उसको स्पेस में लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है उसके सामने। फर्स्ट है, साइंटिस्ट्स इन यूके हैव इन्वेंटेड ए पेन, ये इसमें तो कोई गलती नहीं है कि इसका आगे स्पेस नहीं दिया इन्होंने। ए पार्ट की यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस ये बनेगा, इसमें से गलती ढूंढनी है। दैट वॉज ऑटोमेटिकली एंटिसिपेट, और शायद हमारा ये पैसेज जो है फ्यूचर का है इसलिए वॉज गलत है, यहाँ पे वॉज को हम यहाँ पे कैन से चेंज कर सकते हैं। साइंटिस्ट इन यूके हैव इन्वेंटेड ए पेन दैट कैन ऑटोमेटिकली एंटिसिपेट, वो कर सकता है एंटिसिपेट ऑटोमेटिकली किस चीज़ को, वर्ड्स दैट यू आर गोन टू राइट, यू आर गोन की जगह पे गोइंग सूटेबल है ज़्यादा ग्रामेटिकली, गोइंग टू राइट। द पेन इज़ नॉट ओनली गैस द वर्ड्स, नॉट गैस, गैसेज फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा, बट वर आल्सो इंडिकेट स्पेलिंग एरर्स, वर की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कैन ही यूज़ कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट में आपने कैन यूज़ किया वॉज के लिए, तो वर के लिए भी कैन आल्सो इंडिकेट स्पेलिंग एरर्स। द प्रोडक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू हिट द मार्केट, क्योंकि इसके आगे स्पेस नहीं है तो ये सही है। और नेक्स्ट लास्ट है, वेरी सून एंड आर बी अवेलेबल एट द प्राइस, नॉट आर बी, विल बी अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हर सेंटेंसेस में से जहाँ पे स्पेस दिया था उसके सामने, उस सेंटेंस में से एरर जहाँ पे थी जिस वर्ड को उसको अंडरलाइन कर दिया, उसकी जगह पे जो रिप्लेस होना था उसको स्पेस में रख दिया। नेक्स्ट है थर्ड, गिवन बिलो आर रिस्पॉन्सेज ऑफ वेरियस पीपल अबाउट व्हाट दे विल हैव अचीव्ड बिफोर 2025, कंप्लीट दीज रिस्पॉन्सेज बाय यूजिंग द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव, शैल हैव के अकॉर्डिंग हमने इसको यूज़ करना है, और यहाँ पे 2025 तक क्या क्या अचीव हो चुका होगा वो आपने सेंटेंसेस में फिलअप करना है। तो आरती निधि की यहाँ पे कन्वर्सेशन है, आरती पूछ रही है, कह रही है, बिफोर 2025 आई विल हैव फिनिश्ड माई स्कूलिंग, 2025 तक मैं अपनी स्कूलिंग पूरी कर चुकी होंगी, फिनिश कर चुकी होंगी। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। निधि बोल रही है बिफोर 2025, 2025 तक, आई डू MBA है तो डू को डन, तो विल हैव डन, आई विल हैव डन, जो फॉर्म दी गई है उसको थर्ड फॉर्म में और उसके आगे विल हैव। ठीक है स्टूडेंट। स्वाति क्या कह रही है, बिफोर 2025 वो क्या कर लेगी, गेट मैरिड, तो विल हैव गोट, विल हैव गेट गोट, गोटन भी हो सकता है स्टूडेंट, गोट भी हो सकता है, तो यहाँ पे गोटन ही हम चलो यूज़ कर लेते हैं। विल हैव गोटन मैरिड, मैरिज उसकी हो चुकी होगी। अमन क्या कह रहा है, उसको क्या करना है 2025 तक, बिफोर 2025 गेट ए डॉक्टर्स डिग्री, डॉक्टर की डिग्री वो प्राप्त कर लेगा, तो आई विल हैव गोटन, मुझे मिल जाएगी 2 डॉक्टर की डिग्री। विवेक क्या कह रहा है, बिफोर इस साल तक वो क्या कर लेगा, बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, आई विल हैव बिकम, आई विल हैव बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द माई कंपनी। अनुराधा क्या कह रही है, बिफोर इसको क्या करना है, ओपन ए फैशन स्टोर, आई विल हैव ओपनड, वो उसको ओपन कर चुकी होगी फैशन स्टोर को। आशु क्या कर लेगा, बाय ए न्यू हाउस, आई विल हैव बाय
की थर्ड फॉर्म बोट, फॉर्म थर्ड लगेगी कि परफेक्ट टेंस में सभी किसी भी टेंस में परफेक्ट टेंस है तो उसको थर्ड फॉर्म में यूज़ करना है। तो विल हैव बोट, बाई का बोट। रोहित को क्या प्लान है उसका? बिफोर 2025 आई डैश कंप्लीट एन एडवांस्ड कंप्यूटर कोर्स, आई विल हैव completed एन एडवांस्ड कंप्यूटर कोर्स। तो ये इनकी कन्वर्सेशन है या इनकी प्रेडिक्शन है कह सकते हैं, जो फ्यूचर में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, बतानी है हमको 2025 तक ये कर चुके होंगे। तो इसको विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म से यूज़ करना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इनके ड्रीम है, प्रेडिक्शंस हैं। तो यहाँ पे आपका टॉपिक ये ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस तरीके के और वीडियोज़ को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। थैंक यू।